हुआ क्या है कि इस दफा इंडिया के केस में इंडिया ने भरपूर कोशिश की है कि इन एग्जाम्पल्स को तोड़ा जाए, अमेरिका को यह बताया जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया में सुपरमेसी करे, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर टैक्स लगाए, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर पाबंदियां लगाए। पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। सच बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। अगर इंडिया ने नुकसान किया है तो एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जर्नलिस्ट मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं ओपनली बोलूं हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और इंडिया ने हमारा इतना नुकसान किया। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल ने इंडिया को एक पैगाम दिया है, उन्होंने कहा कि जी पहले 0 और 6 का मुकाबला था, अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो 0 और 60 का मुकाबला होगा। इसके पीछे क्या रीजन थी? आज दिफा था, यौम दिफा था पाकिस्तान में, और एक परेड के दौरान, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आखिर क्या वजह है कि अमेरिका का जहाज पाकिस्तान में लैंड किया है इन दिनों में ऐसी सिचुएशन में? और फिर उस खबर को जब इन डिटेल हम देखते हैं तो वो कुछ अमदादी सामान लेकर आया, फ्लड में जो इस टाइम फ्लड की सिचुएशन है, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरी दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट्स, खास तौर पे पाकिस्तान और भारत में होने वाली डेवलपमेंट्स के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। चंद अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके सामने रखूंगा और फिर इन डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली खबर है, पाकिस्तान और भारत के आर्मी चीफ, बल्कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और भारत के आर्मी चीफ आमने सामने आने वाले हैं। इंडिया मिशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी कर रहा है। इस खबर की सोर्स क्या है और इस खबर में कितनी सच्चाई है यह भी आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत तेजी से जोड़ तोड़ होता नजर आ रहा है। कभी अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, बल्कि आए दिन इंडिया के अगेंस्ट आजकल ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन अब एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को एक ग्रेट लीडर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बोला है। और फिर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को पॉजिटिव जवाब दिया है। तो क्या अमेरिका इसे भारत की कमजोरी समझेगा या फिर एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी समझेगा? इन सब चीजों के ऊपर, इन सब खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। और बड़ी बात ये, सबसे बड़ी खबर ये कि मुबशर लुकमान पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने आज ये इंकशाफ किया है कि ये सितंबर के महीने में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान फिर से एक जंग होगी, इंडिया पाकिस्तान पर हमला करेगा। इसके ऊपर क्या मतलब मेरी ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो जी बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, जो कि इस टाइम पूरी दुनिया में डिस्कशन की जा रही हैं कि अमेरिका कभी इंडिया से नाराज नजर आता है, कभी इंडिया के बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। कहते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में यू टर्न के हवाले से मशहूर थे, फेमस थे, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट दी है। फिर पॉजिटिव चीज ये है, यानी इंडिया की तरफ से जो रिस्पांस आया वो भी पॉजिटिव आया। उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे अमेरिका के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन है और आने वाले टाइम में मजीद बेहतर होंगे। मैं यहां पर एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खास तौर पे अगर हम बड़े कंट्रीज को देखें, वो अपना वक्त के साथ, जैसे डेली बेसिस पर सोने का रेट बदलता है, डॉलर का रेट बदलता है, ऐसे ही हर एक कंट्री की इंटरेस्ट डेली बेसिस पर बदलते हैं। जब किसी कंट्री को, जब किसी हेड ऑफ स्टेट को यह लगता है कि आज वक्त की जरूरत है कि मैं किसी दूसरे कंट्री से, चाहे अमेरिका का रशिया के साथ रिलेशन बेहतर होना हो, चाहे अमेरिका का चाइना के साथ रिलेशन बेहतर होना हो, या फिर इंडिया और चाइना का आपस में रिलेशन बेहतर होना हो, या फिर पाकिस्तान और अमेरिका आपस में बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हो, यह वक्त की जरूरत होती है और हर कंट्री को यह करना पड़ता है। इंडिया को पिछले 3-4 माह से बहुत सी नेगेटिव स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ रहा था ट्रंप की तरफ से, और बड़ी सब्र के साथ इंडियन लीडरशिप ने मुजाहरा किया और बड़ी सब्र के साथ उन सब स्टेटमेंट को सुना और उसके ऊपर कोई भी सच नेगेटिव रिस्पांस नहीं दिया। इवन अगर एससीओ की मीटिंग में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे तो वहां की जो मिलिट्री ड्रिल थी वहां पर मौजूद नहीं थे, जिससे शायद ये साइन दिया कि भाई मैं किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूं, मैं किसी भी पार्टी का, किसी ब्लॉक का मेंबर नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि अगर अमेरिका हमारे अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहा है तो हम चाइना की पॉकेट में जाके बैठ के हम चाइना के साथ मिलकर कोई ब्लॉक बना लें। अब हमें समझना यह है कि आखिर ट्रंप की परेशानी क्या है। तो अमेरिका हमेशा से एज ए सुपर पावर दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज पर अपने जाती मफाद के लिए दबाव, प्रेशर और पाबंदियां लगाता नजर आया है, और जब तक वो कंट्रीज
अमेरिका के बताई हुई पॉलिसीज के मुताबिक नहीं चलते, अमेरिका की बात नहीं मानते, तब तक उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सी सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है। और ऐसी बेशुमार एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल, बांग्लादेश की एग्जांपल, श्रीलंका की एग्जांपल, ईरान की एग्जांपल, इराक की एग्जांपल और बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन हुआ क्या है कि इस दफा इंडिया के केस में इंडिया ने भरपूर कोशिश की है कि इन एग्जांपल्स को तोड़ा जाए। अमेरिका को यह बताया जाए कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा पॉसिबल नहीं कि अकेला अमेरिका ही पूरी दुनिया में सुपरमेसी करे, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर टैक्स लगाए, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी कंट्री पर पाबंदियां लगाए। और यही शायद वजह है कि अगर अमेरिका ने इंडिया पर टैक्सेस, टैरिफ और बहुत सी पाबंदियां लगाई तो इंडिया ने स्ट्रेटजी के तौर पर अपने ही प्रोडक्ट्स पर टैक्सेस कम कर दिए ताकि उनकी प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, ताकि उनकी प्रोडक्ट्स मजीद सेल हो सके। एज ए स्ट्रेटेजी उन्होंने अमेरिका के जो अगेंस्ट कंट्रीज हैं उनके साथ अपने रिलेशन डिप्लोमेटिक वे में बेहतर किए, चाहे रशिया के साथ तो ऑलरेडी बहुत बेहतर हैं, चाइना के साथ खबर पूरी दुनिया में वायरल है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन बेहतर होते नजर आ रहे हैं। और यही ट्रंप की परेशानी है। ट्रंप को ऐसा लगा था कि जैसा हम शुरू से ही किसी भी कंट्री पर दिल करता है पाबंदी लगाते हैं, अपनी बात मनवाते हैं और आगे निकल जाते हैं, इस दफा भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस दफा ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। फिलहाल आने वाले टाइम में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। अगली खबर की तरफ आते हैं जी। पाकिस्तान के मीडिया पर यह बात बताई जा रही है, यह कही जा रही है, मुबशर लुकमान साहब का क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि जी सितंबर के महीने में इंडिया पाकिस्तान पर फिर से हमला करेगा और उसकी रीजन ये बताई है कि जो मिशन संदूर किया उसमें एज सच इंडिया को उतनी कामयाबी हासिल नहीं हुई, वो पूरी दुनिया में शर्मिंदगी का सामना कर रहा है। उनके 5-6 जहाज पाकिस्तान ने गिरा दिए, जिसकी वजह से अब इंडिया फिर से बदला लेने की कोशिश करेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेटिक वे में चल रहा है, जिस तरीके से खास तौर पे अमेरिका के साथ उसके इस टाइम कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में इंडिया पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। और वैसे भी कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो, जिसे अपनी इकोनॉमी की फिक्र हो, वो बिला वजह मेरे ख्याल से किसी दूसरे कंट्री पर, चाहे वो उसका नेबर कंट्री हो या कोई भी कंट्री हो, वो हमला नहीं करता। डायरेक्टली तो हमला बिल्कुल नहीं करता। क्या अमेरिका ने कितने कंट्रीज हैं, देखने वाले मुझे बताएं, जिनके ऊपर डायरेक्टली अपनी आर्मी भेजकर हमला किया हो? चाइना ने कितने ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर हमला किया हो डायरेक्टली? ये चीजें सोचने वालों के लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुबशर लुकमान साहब ने जो बात की है, हाँ हालात कशीदा हो सकते हैं, कोई बॉर्डर के ऊपर क्लैशेस हो सकते हैं, या इस तरीके से कोई ना कोई यहाँ पे हमला या वहां पे हमला हो सकता है, जिसके बाद हम, अगर यहाँ पे होगा पाकिस्तान में तो हम कह देंगे जी भारत की तरफ से हुआ है, अगर भारत में होगा तो वहां पे कहा जाएगा पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। अल्लाह ना करे दोनों साइड पे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर हुआ तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाते शायद हम नजर आएंगे। तो ये दूसरी खबर थी। आगे बढ़ते हैं जी, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत सी खबरें हैं, बल्कि बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें हैं, जहां पर पूरी दुनिया इकोनॉमी की वार लड़ती नजर आ रही है। दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज आपस में इकोनॉमी वार कर रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की सियासी पार्टीज, उन सियासी पार्टीज के वर्कर आपस में इकोनॉमी की बजाय अंडों की जंग करते नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनकी बहन अलीमा खान साहिबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी। वहां पर 2 खवातीन थी गालबन, जिन्होंने उन पर अंडे फेंके, अंडे मारे गए, जो कि बहुत ही अफसोसनाक हरकत है और शर्मिंदगी वाली बात है। लेकिन एक चीज यहां पर यह भी मैं क्लियर करता चलूं कि ऐसी हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में, चाहे वो हमारा नेबर कंट्री भारत हो या इवन अमेरिका की बात कर लें, कभी खबर आती है कि किसी सियासी लीडर पर स्याही फेंकी गई है, किसी पर जूता फेंका गया है, किसी पर अंडे या टमाटर फेंके गए हैं। ये जहां पर भी हो बड़ी अनएथिकल हरकत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह, किसी भी सियासी पार्टी के वर्कर या उसके लीडर किसी दूसरी सियासी पार्टी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे सकता है। इवन कोई आम पाकिस्तानी या किसी भी दुनिया का आम सिटीजन, जहां पर डेमोक्रेसी है, जहां पर यह कानून है कि आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, वहां पर ओपनली किसी के भी अगेंस्ट विद लॉजिक वो कोई भी बात कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नाराजगी में, आप दुश्मनी में या आप मुखालफत में इस हद तक आगे चले जाएं कि आप एथिकल वैल्यूज को भूल जाएं। ये बहुत ही अफसोस वाली बात है। इसके अलावा पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल ने इंडिया को एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा है कि जी पहले 0 और 6 का मुकाबला था, अगर अब ऐसा कुछ हुआ तो 0 और 60 का मुकाबला होगा। इसके पीछे क्या रीजन थी? आज दिफा था, यौम दिफा था पाकिस्तान में, और एक परेड के दौरान, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है।
मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तरफ से या इवन भारत की तरफ से जब भी कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है, वो स्टेटमेंट मीडिया पे 1-2 दिन के लिए चलती है, लेकिन लोगों के दिलों में बड़ी लॉन्ग टर्म वो बातें रहती हैं। पाकिस्तान का आम सिटीजन हो, इंडिया का आम शहरी हो, अगर नफरतें बढ़ रही हैं, अगर इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, अगर पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर नहीं हो रहे, खराबी की तरफ जा रहे हैं, तो उसकी रीजन यही है कि हम यहाँ पर भी कोई भी तकरीब होती है तो कहीं ना कहीं भारत को आड़े हाथों जरूर लेते हैं। इंडिया में भी कोई तकरीब होती है तो शायद जहां पर पाकिस्तान का जिक्र आता है तो पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव लफ्जों में याद नहीं किया जाता, जबकि हम ये भूल चुके हैं कि हम कितने 100 साल, कितना अरसा आपस में इकट्ठे रहे, एक ही हिंदुस्तान, एक ही एरिया में, एक ही जुबान बोलते हुए, एक ही तरह के हुलिये में, एक ही तरह की शक्ल में हम कितना अरसा इकट्ठे रहे हैं। आज भी अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ के, भारत को छोड़ के किसी दुनिया के दूसरे कंट्री में अगर दो पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फीलिंग्स उनकी बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का एहसास करते नजर आते हैं। मैं अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरा दुबई का विजिट रहा और वहां पर मैंने बहुत से इंडियन से मुलाकात की, वहां पर बहुत से पाकिस्तानियों से मुलाकात की। यकीन मानिए बहुत से लोग जो विजिट कर चुके हैं दुबई का या किसी भी फॉरेन कंट्री का, चाहे वो इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, उन्होंने ये चीज वहां पे ऑब्जर्व की होगी, वहां पे महसूस की होगी कि वहां पर एक दूसरे का एहसास किया जाता है। इवन कई कंट्रीज में पाकिस्तानी ये बताते हैं कि हम तो जी इंडियन हैं, हम, क्योंकि वो उनकी जुबान इंडियन जैसी होती है, हमारा देखना दिखना इंडियन जैसा होता है, तो हम ये बताते हैं हम इंडियंस हैं। बहुत से कंट्रीज में बहुत सी मिसालें हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिली, बहुत सी वीडियोस हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती हैं कि यूरोप में इंडियन और पाकिस्तानी आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। दुबई में, यूएई की अगर बात कर ले, वहां पर भी बहुत सी ऐसी पार्टनरशिप देखने को मिलती हैं। इंडिया से लोग होते हैं, पाकिस्तान से लोग होते हैं, मिलकर बिजनेस करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है, या क्या मैं समझता हूं ये बदकिस्मती है कि हम सिर्फ एक बॉर्डर, एक लकीर की वजह से इतने लकीर के फकीर हो चुके हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही, दोनों साइड से ये चीजें समझ नहीं आ रही कि हमें अब नफरतें नहीं बांटनी, हमें मोहब्बतों की बात करनी है, हमें रिलेशन बेहतर करने हैं। देखें, इंडिया और चाइना के भी आपस में बॉर्डर के इश्यूज हैं, इंडिया और चाइना के भी आपस में लद्दाख या बहुत से जो एरिया हैं, बहुत से इलाके हैं, उनके इश्यूज हैं, इख्तलाफात हैं, लेकिन वो ट्रेड करते नजर आते हैं। वो अगर आपस में कोई कोल्ड वार टाइप उनकी सिचुएशन होती भी है, एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट देते भी हैं, अगर इंडिया से स्टेटमेंट आती है तो वो कहता है जी चाइना ने ये डेवलपमेंट की है, ये टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, तो हमारे पास इससे बेहतर टेक्नोलॉजी होगी आने वाले टाइम में। अगर चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आती है तो वो भी यही कहते हैं कि हम किसी से जंग नहीं करेंगे। चाइना कहता है हम किसी से जंग नहीं करेंगे, हम किसी भी कंट्री को अगर हराएंगे तो पैसों के सर पे हराएंगे, इकोनॉमी की वजह से हराएंगे, टेक्नोलॉजी की वजह से हराएंगे। तो ये जंगें हमारे दरमियान भी हों, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जंग हो, लेकिन टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमी की, एजुकेशन की, हेल्थ की, मतलब ये चीजें तो इतनी कॉमन है जो कि हर डेवलप कंट्री या वो कंट्री जो अपने आप को आगे लेकर जाना चाहता है उन्हें समझ आ चुकी है, लेकिन हम लोगों को भी समझ नहीं आ रही। नो डाउट एज ए पाकिस्तानी मैं कहूंगा, बिल्कुल ओपनली कहूंगा कि अगर दुनिया का कोई भी कंट्री पाकिस्तान पर हमला करता है, कोई भी कंट्री पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखता है, तो मैं एज ए पाकिस्तानी तो पाकिस्तान के साथ हूं। लेकिन अगर हम पहल करें, हम ये किसी को वार्न करें, हम किसी को धमकी दें या हम किसी को प्रेशराइज करें, ये चीज शायद इतनी बेहतर नहीं है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान में इस टाइम फ्लड की जो सिचुएशन है, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। आए दिन हर रोज ये खबर आ रही है कि आने वाला टाइम गुजरे टाइम से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसके ऊपर वर्क करती नजर आ रही है, दूसरे सूबों में भी जहां पर ऐसी सिचुएशन है, फ्लड की सिचुएशन है, वहां की भी मशीनरी, वहां की भी गवर्नमेंट, वहां का सिस्टम वर्क करता नजर आ रहा है। लेकिन लोगों का बहुत सा नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी बहुत सा नुकसान हो चुका है। आने वाला एक हफ्ता, 5-6 दिन मजीद खतरनाक बताए जा रहे हैं। अगर ये पानी का प्रेशर, ये जो रेला पानी का आता है, ये ना थमा, ये ना कम हुआ, तो शायद इतना नुकसान होगा कि उसे हम कवर करने के लिए आने वाले 10 साल भी कम होंगे। और इसी खबर से, इसी बात से आगे बात एक बढ़ाता हूं कि अमेरिका का एक जहाज नूर खान एयरबेस पर लैंड किया है, जो कि खबर पूरी दुनिया में वायरल है। हमसाया कंट्री भारत में भी एक दफा तशवीश की लहर बढ़ी कि भाई आखिर क्या वजह है कि अमेरिका का जहाज पाकिस्तान में लैंड किया है इन दिनों में ऐसी सिचुएशन में। और फिर उस खबर को जब इन डिटेल हम देखते हैं तो वो कुछ अमदादी सामान लेकर आया। फ्लड में, जो इस टाइम फ्लड की सिचुएशन है, पाकिस्तान की हेल्प करने के लिए वो लोग जो सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से परेशान हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनकी हेल्प करने के लिए अमेरिका से इमदाद आई है।
और ये नूर खान एयरबेस पर आई है। मैं बताता चलूं, जिसके बारे में इंडिया में ये खबर थी, जब ऑपरेशन संदूर हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, तो तब ये खबर थी कि नूर खान एयरबेस तबाह हो चुकी है। लेकिन ये जहाज जो लैंड हुआ है, ये एक एग्जाम्पल है कि भाई नूर खान एयरबेस तबाह नहीं हुई। और इधर से ही हमें आइडिया होता है दोनों कंट्रीज के मीडिया का, खास तौर पे इस जंग से आइडिया हुआ। जितनी जितनी हमने खबरें सुनी, सुन के हैरान होते थे। डेफिनेटली डिस्कनेक्ट हो चुके थे बहुत से चैनल, पाकिस्तान के इंडिया में बैन थे, इंडिया के बहुत से चैनल शायद पाकिस्तान में बैन थे, जिसकी वजह से यहाँ की खबर वहां नहीं जा पा रही थी। वहां की खबर एग्जैक्ट जो हो रहा है, जितना नुकसान हो रहा है, यहाँ नहीं आ पा रही थी। वहां पे इंडिया का मीडिया ये कहता नजर आ रहा था कि पाकिस्तान की हमने 8, 9, 10 एयर बेसिस तबाह कर दी हैं। पेशावर के ऊपर भी जो इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छुप चुके हैं। ऐसी खबरें हमें जंग के दौरान देखने को मिली और उसके बाद इंडियन मीडिया को इन चीजों पर शर्मिंदगी का सामना भी डेफिनेटली करना पड़ा होगा। पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत से ऐसे बयान सामने आए कि जी ऐसा हो गया है, इतने त्यारे हमने गिरा दिए हैं, इतना नुकसान भारत का कर दिया है। कुछ चीजें सच होंगी, कुछ चीजें उसमें भी ऐसा ही होंगी जो कि अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक एक्सप्लेन की गई होंगी। करना पड़ता है जब जंग की सिचुएशन हो, तो मैं समझता हूं तब सिर्फ और सिर्फ एक चीज सामने होती है और वो होता है अपना कंट्री। और वो किसी भी कंट्री के सिटीजन से अगर पूछा जाए, जो अपने कंट्री से प्यार करता होगा, जो अपने मुल्क से, अपनी मिट्टी से प्यार करता होगा, वो अपने कंट्री के साथ खड़ा नजर आएगा। सच बोलना हमारी जिम्मेदारी है, हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। अगर इंडिया ने नुकसान किया है तो एज ए मीडिया पर्सन, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए जर्नलिस्ट, मेरी ये जिम्मेदारी है मैं ओपनली बोलूं, हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और इंडिया ने हमारा इतना नुकसान किया, इंडिया की वजह से हमारे यहाँ पे इतनी तबाही हुई। और अगर सेम इसी तरह पाकिस्तान ने वहां पर जंग के दौरान जो भी पाकिस्तान की तरफ से एक्टिविटीज हुई, तो इंडिया के मीडिया की, इंडिया के मीडिया पर्संस की, इंडिया के यूट्यूबर्स की भी ये जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी है कि वो सच बोलें, सच बताएं। और अगर कोई नाकामी है, कोई हार है, तो उसको भी कबूल करें। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 4 जंगें हो चुकी हैं, बल्कि अब तो 5 जंगें हो चुकी हैं। और इन 5 जंगों में ना तो आज तक पाकिस्तान ये माना कि जी भाई हम ये जंगे हारे। हम कहते हैं हम 65 की भी जीते, हम कहते हैं हम 71 में भी बस वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अदरवाइज जंग तो हम जीत गए थे। कारगिल की भी हम जंग जीत चुके थे, इंडिया के अंदर एंटर हो चुके थे, इंडिया के कुछ एरियाज को हमने कवर कर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था, सब्ज हलाली परचम लहरा दिया था। लेकिन ऐसा हुआ कि अमेरिका का प्रेशर आ गया, वैसा हुआ जिसकी वजह से वो हमें थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा अगर अब ये 2025 में जो जंग हुई है, इसमें भी इंडिया का ये क्लेम है कि हम जंग जीते हैं, पाकिस्तान का ये क्लेम है कि हम जंग जीते हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट करता नजर आ रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी पोलराइज मेरे ख्याल से, कि हर एक मतलब यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें, चाइना ये कहता है कि भाई पाकिस्तान जंग जीत चुका है, और कई कंट्रीज जो हैं वो क्लेम करते हैं। मुख्तलिफ हर एक की अपनी राय है। मैं ये समझता हूं जंग ना पाकिस्तान की थी, ना ही वो जंग इंडिया की थी। जंग जिनकी थी उन्होंने अपना काम पूरा किया। दुनिया को जो पैगाम देना था चाइना ने इस जंग के थ्रू वो भी दे दिया, भारत को जो पैगाम देना था वो भी दे दिया। इवन भारत की जो टेक्नोलॉजी को उसने टेस्ट करना था कि भाई भारत आज टेक्नोलॉजी में किस जगह पर खड़ा है, क्या उसकी स्ट्रेटेजी है, जंग की क्या स्ट्रेटेजी है, वो सब चीजें चाइना ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग के थ्रू सभी समझ ली। और इंडिया को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, पाकिस्तान को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि हमें सच बोलना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तानी हैं, चाहे कोई इंडियन है, चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री से कोई भी सिटीजन बिलोंग करता है, उसे सच बोलना चाहिए। एटलीस्ट उसे इतना जरूर हिम्मत रखनी चाहिए कि जो उसका खामी है उस कंट्री में, जो वहां पर चीजें बेहतर हो सकती हैं, उनके ऊपर आवाज उठाई जाए। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं होता, लेट्स सपोज पाकिस्तान में अगर कोई भी पाकिस्तान को किसी चीज में नाकामी का सामना करना पड़ा और उस चीज को के ऊपर मैं बात करूं, तो उसका मतलब है कि मैं पाकिस्तान से प्यार नहीं करता। इंडिया में अगर किसी चीज की नाकामी का सामना करना पड़ा, जैसे आजकल अमेरिका के साथ रिलेशन बेहतर नहीं है, और इस चीज को ओपनली इंडिया के लोग मान भी रहे हैं, ओन भी कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारे रिलेशन बेहतर नहीं है, हमारे पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इससे होता यह है कि आप बेहतरी की तरफ जाते हैं। जब तक आप अपनी गलती को नहीं मानेंगे, कोई भी कंट्री, कोई भी आम सिटीजन, कोई भी इंडिविजुअल अपनी गलती को नहीं मानेगा, उस गलती को बेहतर नहीं कर पाएगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको जो खबरें मैंने बताई वो आपको बेहतर लगी होंगी। उनमें सच्चाई जितनी है, जितनी उनमें सदाकत है, या जो भी ये मामला हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको कैसी लगी और इस प्रोग्राम में क्या बेहतरी ला सकते हैं, ये सब चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।